स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पंचशील उदय न्यूज और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। फरीदाबाद में आयोजित न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लिक्विड और सॉलिड वेस्ट विषय पर आयोजित सेमिनार में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि समय समय पर एनजीटी द्वारा दिए गए सुझावों पर सरकार लगातार काम कर रही है। साथ ही कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट का जो विषय है ये सिर्फ हरियाणा प्रदेश का ही नहीं बल्कि ये विश्वव्यापी विषय है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि सेमिनार में जो भी सुझाव सामने आए हैं उन्हें लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को भी जागरूक किया जाएगा, लोग गंदगी ना फैलाएं और वातावरण को शुद्ध रखें। एक ये जो वेस्ट मैनेजमेंट का विषय है न केवल हमारे यहाँ का, प्रदेश का अथवा ये तो विश्वव्यापी एक ऐसा विषय है और जब तक हम इसको ट्रीटमेंट के नाते से इसका कोई रास्ता नहीं निकालेंगे तब तक मानव जीवन में बहुत सी दुर्लभ होता जा रहा है और बीमारियां भी घर करती जा रही हैं। तो इस इनिशिएटिव में मैं हमारे एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस आदेश गोयल जी का कि इन्होंने समय समय पर जो भी हमको मार्गदर्शन किया और जैसे भी फैसले दिए उन सब फैसलों पर हम हरियाणा में राहत प्रदूषण करने की कोई राहत किसी को नहीं दी जा सकती, क्योंकि कौन देगा राहत, उससे अफेक्टेड कौन है? सिर्फ सरकार अफेक्टेड नहीं है। मान लीजिए आप प्रदूषण कर रहे हैं और दूसरे की सेहत खराब हो रही है, उसके फेफड़े खराब हो रहे हैं, तो आपको राहत दी जा सकती है? आप बताइए कौन से कानून में आपको ये राइट दिया जा सकता है कि दूसरों के फेफड़े खराब करें? खाद की समस्या से जूझ रहे किसानों की दुखती रग पर हाथ रखते सपा नेता भी मैदान में आ गए हैं। विधायक सपा नेताओं के साथ तहसील कार्यालय पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। फिरोजाबाद जिले में खाद के लिए मचे हाहाकार को देखकर सपा विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा तहसील कार्यालय पहुंचे। साथ ही बता दें, मीडिया से बात करते हुए सरकार को किसान का दुश्मन बताया और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इस सब के लिए सरकार और उसके दोस्तों को जिम्मेदार ठहराया। जैसा कि आपको विदित है, समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी और किसानों के हित में एक ज्ञापन दिया है। अन्नदाता, एक तरफ सरकार कह रही है कि हम अन्नदाता की सुरक्षा करें, दूसरी तरफ अन्नदाता जो किसान बंधु हैं उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। उनका जो हक है उस हक को छीनने का काम कर रही है सरकार। आजमगढ़ में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। दोनों बदमाशों को पैर में गोली लगी है। बता दें, बदमाशों के पास से 2 तमंचा, 315 बोर, 3 कारतूस खोखा, 7 मोबाइल, नकदी सहित एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। संजय राम अपनी पत्नी सुनीता देवी के साथ आधार कार्ड संशोधन कराने के लिए गए थे। बदलवाने के लिए उपरांत घर वापसी के समय कॉलेज के पास अज्ञात बदमाशों ने असहले दिखाकर मोबाइल, पति पत्नी का आधार कार्ड, गाड़ी का पेपर, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस आदि छीन लिया। 26 अक्टूबर को थाना क्षेत्र गंभीरपुर में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक दंपत्ति से उनका मोबाइल और पर्स जिसमें आधार कार्ड, डीएल वगैरह था, ये छीन लिया गया था। इस घटना का अनावरण करते हुए थाना गंभीरपुर पुलिस द्वारा आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों अभियुक्तों के नाम संजय यादव और सुशील मौर्य है। दोनों अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इनके पैर में गोली लगी है। दोनों को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। इनके पास से लूटा गया मोबाइल, 2 तमंचा, 315 बोर, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल रियलमी, 2 अन्य मोबाइल और 1 चोरी की मोटरसाइकिल ये बरामद हुआ है। इस घटना में जो भी अन्य लोग शामिल हैं उनके बारे में भी पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। जो भी लोग शामिल होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद से एक बार फिर वातावरण में धुंध छाई हुई है। साथ ही हवा की गुणवत्ता में गिरावट लगातार जारी है। आज शनिवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को AQI 141 दर्ज किया गया है, जो हवा की गुणवत्ता की गंभीर श्रेणी है। पंजाब और हरियाणा में जलने वाली पराली को लेकर भले ही सबसे ज्यादा शोर दिल्ली एनसीआर में मचता है, यहाँ की हवा अभी बहुत खराब श्रेणी में पहुंच रही है। इससे पहले शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन वायु गुणवत्ता के लिहाज से दिल्ली एनसीआर रेड जोन में रहा। सभी जगहों का AQI 400 के ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में ही रहा।
खबर यूपी के बुलंदशहर से, जहां हॉस्पिटल की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से नवजात शिशु और मां की मौत हुई। हॉस्पिटल के बाहर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाकर मामला शांत किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही एससीएमओ ने अस्पताल को सील किया। ये डॉक्टर की लापरवाही से हुई थी। इन्होंने देखी था हम सीरियस कर देंगे, इन्होंने सीरियस नहीं करा था। और पता नहीं कौन डॉक्टर बाहर से बुलाया गया था उन्होंने, और सोचा उन्होंने ऑपरेशन कराया था। वो पर कोरोना उल्टा सीधा भाग गया था। जब उसकी हालत थी हमारी बच्चे की, घर वाली की, तो सीरियस है इसकी हालत, इसे ले चलो। ले चलने के बाद में रस्ते में चिस्सों में खत्म हुई थी। नहीं तो गाड़ी में वेंटिलेटर नहीं, कोई एम्बुलेंस की यहाँ सुविधा कुछ नहीं। यहाँ पर ये अपनी गाड़ी में ले गया था शिफ्ट में, बाकी लोगों में भर्ती कराया था इमरजेंसी वार्ड में। वहाँ बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया था, इसमें नहीं कुछ भी कर ले जाएगी वापसी। इसके खिलाफ आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सख्त सख्त पोस्टमार्टम में जाना चाहिए, बस भेज देना चाहिए। अभी जैसे डॉक्टर से आपकी बात हुई है तो क्या निकल के आया? तो डॉक्टर साहब ने कहा था, उसमें बताया नहीं हमको कुछ दिखा सकते। हमने कल उनको एश्योर किया कि आप जो बंधु है उनके सामने अपना बयान दे दीजिए, क्या देना क्या नहीं देना, ये आप लोगों की बात होगी। कि उसने आपके पास कम से कम 9 बार प्रार्थना पत्र दिया है और तात्कालिक नाम खोल दिया। उसने आपने इस अस्पताल के खिलाफ कभी आपने कार्रवाई नहीं करी, इस पर आप क्या देना चाहेंगे? कार्रवाई की थी, हमने एक नोटिस दे दिया, ठीक है। हमारी एक सूचना नहीं आई थी कि महिला मरी है, हमारे आई थी कोई पैसे का मामला था उनका, आपका कोई बात था कुछ। लक्सर में नगर अध्यक्ष ने कहा कि पालिका के पास पर्याप्त जमीन न होने से गौशाला बनाने में देरी हो रही है। बता दें, निर्वाचन के बाद विधायक मोहम्मद शहजाद ने पालिका की बैठक में अपनी पहली विधायक निधि से 5 लाख का अनुदान गौशालाओं के लिए दिया था। 3 दिन पहले विधायक ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 5 लाख का बजट ब्लॉक कार्यालय को जारी हो चुका है। वहीं पालिका जानबूझकर निर्माण शुरू नहीं कर रही है। पालिका अध्यक्ष अमरीश गर्ग ने पत्रकार वार्ता कर उनके इस आरोप पर सफाई दी। कहा गौशाला के लिए कम से कम 2 बीघा जमीन चाहिए। में विधायक निदेशक गौशाला निर्माण के लिए दिए हैं। जो सीमड़ी में नाले के किनारे पर नगर पालिका की जमीन है 2.25 बीघा, उसकी एनओसी नगर पालिका ने दी थी। आज नगर पालिका वहाँ गौशाला निर्माण नहीं होने दे रही है एनओसी देने के बाद भी। तो ये एक बड़ी घटना है। एक तरफ हम गौ माता को कहते हैं, दूसरी तरफ जो उसकी सेवा करना चाहते हैं उन्हें सेवा भी नहीं करना देना चाहते। मुझे ऐसा लग खबर लक्सर से, जहां 20 वर्षीय विशाल नामक युवक को उसके ही रिश्ते के मामा रजनीश उर्फ राजू ने गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें, विशाल और उसके रिश्तेदार का मामा विवाह समारोह में शिरकत करने गए थे। बताया जा रहा है कि वहां दोनों मामा भांजे के बीच कहासुनी हुई। मामला शांत होने के बाद दोनों मामा भांजे शाम को घर वापस लौट आए। युवक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि घर में आते ही रजनीश ने गोली चला दी। गोली मारने के बाद मौका पाकर आरोपी वहां से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया और अस्पताल में ही उसकी मौत हो गई। वहाँ शादियों में गए थे, वहाँ मतलब उनके साथ क्या बोलचाल सी हुई इस बात का हमें पता नहीं। वो मतलब आन का मतलब घेर में घास घुस घेरने लगा, मैं सकान लगी। मैं कहा भाई चल घर रख, मैं चाय बना कर रख, मैं आ रहा चाय पीऊँगा। और इतने में आ गया वो ऋतिक और अज्जू, और वो आपस में कहने लगे, अगर कहना वो मेरा लड़का कहने लगा इन्होंने मुझे वहाँ मारा भी था। मैं कहने लगी चल कोई बात नहीं। अज्जू आया और ऋतिक आया और उन्होंने ऋतिक ने इशारा करा, अज्जू ने एकदम कहने लगा चल मैं तुझे बताऊंगा कोई बात, तेरी मेरी कोई लड़ाई नहीं। और एकदम गोली ऐसे डरती सिर में गोली मारी। हाँ दीदी कार माए एकदम था और ढेर माए बोल चाल हुई बस थोड़ी बहुत ही। और मैंने कहा मैं कि बोल मत ऐसे ही बस। फिर आ गएंगे गुआ मैं आज मैं समझूंगा तुझे, मेरे तो घर की आपस की लड़ाई है वैसे तो मैं तेरी मेरी तो कोई लड़ाई भी नहीं है। और फिर ऐसे ही गोली मार दिया। तो किसने मारी गोली? गोली मम्मा ने मारी। क्या नाम? रज्जू मम्मा ने। और मार का भाग गया। और रीति ये पता लगा कि कहीं पीछे कुछ झगड़ा हुआ था आपस में,
उसमें जो है ये इनका रिश्ते का मामा लगता था मृतक का। ये मृतक है विशाल है और ये मामा है और रज्जू है। इनमें कुछ कहीं सुना है बाहर कोई झगड़ा, कुछ शादीवादी में कुछ झगड़ा हुआ है तो उसमें आके उसने यहाँ पर उसे गोली मार दिया। इसमें जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है। जैसे मुकदमा किया सर युवक की मौत हो गई। अभी तो ये है कि हाँ ले गए हैं उसको, इलाज के ले गए, देखते हैं कि क्या स्थिति है उसकी। ट्विटर की तरफ से ब्लू टिक के लिए शुल्क लेने की बात सामने आते ही साइबर जालसाजों ने ट्विटर अकाउंट वेरिफिकेशन करने के नाम पर लोगों को फर्जी ईमेल भेजने का काम शुरू कर दिया है। भेजे जा रहे मेल में लिंक है जिसे क्लिक करते ही यूजर का डाटा चोरी हो सकता है, वे साइबर फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। यूपी साइबर पुलिस के पास इस तरह की शिकायतें आई हैं। पुलिस से लोगों ने सावधानी बरतने की अपील की है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के नए मालिक एलोन मस्क ने ब्लू टिक यूजर से शुल्क लेने की बात कही। वहीं आपको बता दें एलन मस्क ने ट्वीट कर अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए $8 लेने की घोषणा की है। इससे ट्विटर यूजर्स में खलबली मची हुई है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंचशील उदय न्यूज।